हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। जो एक्सरसाइज 8.4 को करने के लिए जो आवश्यक बातें, जो जानकारी और जो भी सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए, सभी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहना। वीडियो बहुत जबरदस्त बनने वाला है, क्योंकि आपको जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बनते हैं इसी एक्सरसाइज के बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। चलो देखो, हमें इस एक्सरसाइज 8.4 को करने के लिए 3 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और उन 3 फॉर्मूले क्या है, उनमें से पहला फॉर्मूला जो है हमारा, पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, देखो ये जो आपका सर्व समीकरण कह रहे हैं, ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन कहेंगे क्योंकि बराबर के इस साइड भी है और बराबर के उस साइड में भी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए इसको सर्व समीकरण कहते हैं। सर्व समीकरण कहते हैं किसी भी समीकरण को अगर कोई चर, यानी यहाँ पर क्या है, कौन है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये जो चर है कौन, ये दोनों क्वांटिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग सर्व समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे जो थीटा है, ये यहाँ पर भी जो थीटा है, देखो साइन में जो थीटा है, कॉस में भी जो थीटा है, दोनों ही एक ही थीटा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लीजिए ऐसे भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। देखो एग्जाम्पल से, जैसे साइन स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 इक्वल टू क्या होगा 1। यहाँ पर आप देखो साइन स्क्वायर थीटा, जो भी थीटा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही थीटा यहाँ पर भी है। जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी देखो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री, दोनों ही सेम है ना। तो ये जो सेम है, थीटा जो सेम है, जो कोण सेम है, इसी को कहते हैं सर्व समीकरण। दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इसको आप इससे भी या कर सकते हो कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, तब पर भी आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो कभी भी आपका इस एप्लीकेशन का यूज हो सकता है। ठीक है, तो हमारा पहला जो सर्व समीकरण मिला वो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, यहां से और भी फॉर्मूले बन सकते हैं कि डायरेक्ट आपको कभी कभी काम में आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो आप डायरेक्ट यहां से क्या लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाओगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कभी कभी आप जब साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपको यूज करना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो और एक फॉर्मूला हमारा यहां से बन के आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मदर फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, इसी का अलग बना है और फॉर्मूला। देखो यहाँ से ऐसे भी हो सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब आपको कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगा, तब आप इस सर्व समीकरण को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग जो फॉर्मूला आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कहां से आया, कैसे आया है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं ना, प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ। तो त्रिकोणमिति में क्या करते हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में देखो क्या है, ये 90 डिग्री, इसको छोड़ो इधर। ठीक है, आप इसको क्या करो, नाम नेमिंग करते हैं हम लोग। तो इसको नाम रखते हैं ए, इसको नाम लिखते हैं बी, इसको नाम लिखते हैं सी। ठीक है, और आप सभी जानते हैं 8.1 से पढ़ते आ रहे हो कि जो 90 डिग्री होता है, यानी जो समकोण होता है, उसका सम्मुख भुजा यानी सामने वाला भुजा हमेशा हमेशा क्या होता है, वो कर्ण होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग अगर थीटा मान लेते हैं, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। जब भी थीटा होता है समकोण त्रिभुज में, थीटा का सम्मुख भुजा यानी इसका जस्ट सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक है, ये आपका लंब हो गया। तो ये कर्ण, लंब, और ये क्या हो गया आपका आधार। ठीक है, आधार।
तो हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, तब इसको 1 देखेंगे, है ना। तो हम पहले क्या निकालते हैं, साइन थीटा। और आप साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला जानते हो, साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्न। तो यहाँ पर लंब क्या देखो AC है, तो हम लोग AC लिखेंगे, लंब बाई कर्न, और कर्न क्या है, AB है, तो हम लोग क्या लिखें, AB। ठीक है। और क्या चाहिए हमें, कॉस थीटा चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा कि आधार बाई कर्न। आधार क्या हमारा BC, क्या है BC बाई कर्न है हमारा AB। तो हमें साइन थीटा मिला और कॉस थीटा मिला। तो इस समकोण त्रिभुज से आप पाइथागोरस यूज करके क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के बराबर। हमारा पाइथागोरस क्या कहता है, क्योंकि हमारा पाइथागोरस कहता है कि लंब स्क्वायर, लंब क्या है AC, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी BC स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या यहाँ AB है, तो आप क्या लिखो, AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या करो, दोनों तरफ AB से भाग कर दो, AB स्क्वायर से भाग कर दो। तो दोनों तरफ भाग करोगे तो क्या होगा, यहाँ से AB स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड AB स्क्वायर, बराबर के इधर भी क्या करोगे, AB स्क्वायर। ठीक है। अब देखो AC बाई AB, है ना, AC बाई AB, देखो साइन थीटा बराबर AC बाई AB, इसका मतलब AC बाई AB के बदले हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, और स्क्वायर है इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये जो BC बाई AB, देखो क्या हमारा BC बाई AB, और BC बाई AB बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा लिख सकते हैं, और स्क्वायर है इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो बराबर के राइट साइड में ऊपर में भी AB स्क्वायर और नीचे में भी AB स्क्वायर, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ प्रूफ हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी को देखते हैं, यानी नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं। चलो इसको क्या करना, आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू 1। ठीक है, चलो देखो इक्वेशन 2 हमारा जो है, यानी देखे होंगे कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1 बाई कोसेक थीटा, ये जानते हो। ठीक है, 1 बाई कोसेक थीटा, और इसका वाइस वर्सा जस्ट उल्टा भी होता है कि कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ये आप लोग को याद है, चलो जस्ट मैं रिमाइंड करता हूँ, अगर आपको याद है, फिर भी अगर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, फॉर्मूला लिख लेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होगा, 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, ये 1 बाई सेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई सेक थीटा, और ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल वाइस वर्सा, ठीक है, 1 बाई कॉस थीटा ये। और ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है आपका, टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, और ये वाइस वर्सा होता है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है 1 बाई टेन थीटा। ये तो आप लोग याद किए होंगे 8.1 को करने से पहले। ठीक है, और आप एक चीज याद किए होंगे कि ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। दूसरा और एक चीज क्या होता है कि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, कॉट थीटा। ये चीज तो आप सब जानते होंगे। चलो हमारा फॉर्मूला 2 जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 में क्या पाया, एक फॉर्मूला पाए, वो फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं हम लोग। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ समीकरण 1 को साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूला में प्रूव करके देता हूं। ठीक है, दोनों तरफ समीकरण 1 को साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, चलो हम लोग भाग कर देते हैं। तो पहला हमारा क्या है, समीकरण 1 में साइन स्क्वायर थीटा को, इसको भाग करेंगे हम क्या, साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ऊपर में, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। ठीक है, और जो 1 है बराबर के राइट साइड में, उसको भी हम लोग क्या करेंगे,
साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो आप एक चीज जानते हो यहाँ पर, ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर आप क्या लिख सकते हो, ये कॉट थीटा लिख सकते हो, लेकिन स्क्वायर है इसीलिए आप यहाँ पर आप स्क्वायर लगा देना, ठीक है, बराबर देखो 1 बाई साइन थीटा। देखो यहाँ पर क्या है कि 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या है कोसेक थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक, सॉरी ये लिखना कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला मिला, ठीक है। पहला फॉर्मूला में मिला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उसी फॉर्मूला से हमको सेकंड फॉर्मूला भी मिला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसी फॉर्मूला से आप सब फॉर्मूला भी बना सकते हो जब आपको डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा, यानी आपको मान लीजिए कि ऐसे भी लिख सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को साइड ले जाओगे यानी इस साइड माइनस हो जाएगा और ये होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या है ये 1, इधर साइड बचेगा तो 1। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जब आपको जरूरत पड़ेगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था, और हम लोग क्या करेंगे तीसरा फॉर्मूला देखेंगे ना, तीसरा फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला से हमको तीसरा फॉर्मूला भी आएगा। पहला फॉर्मूला हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये इस इक्वेशन 1 माने थे है ना। चलो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ समीकरण 1 को यहां पर क्या करेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर जब आप भाग करोगे कॉस स्क्वायर थीटा दोनों तरफ से, तो देखो ये क्या आपका फॉर्मूला में इक्वेशन 1 में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड किससे भाग कर रहे हो आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर रहे हो, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में है ऑलरेडी, ठीक है, और इसको भी भाग कर रहे हो आप कॉस स्क्वायर थीटा से, तो आप इसको भी भाग करो कॉस स्क्वायर थीटा से, और ये 1 है 1 लिखो डिवाइडेड ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको भी आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करो, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा, और मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना, साइन थीटा बाई ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा ये टेन थीटा होता है, ये 8.1 में ही पढ़े होंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा के बदले में आप क्या लिख सकते हो टेन थीटा लिख सकते हो, और स्क्वायर है इसीलिए आप यहाँ क्या लिखना टेन स्क्वायर थीटा है ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर क्या होगा एक होगा, ठीक है। और देखो 1 बाई कॉस थीटा मैंने क्या बताया कि सेक है ना, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 1 बाई कॉस थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो ये 1 बाई कॉस थीटा के बदले में आप क्या लिख सकते हो सेक थीटा, और स्क्वायर है इसीलिए आप यहाँ क्या लिखना स्क्वायर, यानी आपको जो तीसरा फॉर्मूला मिला हमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, याद अच्छा रहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपको सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको तीसरा फॉर्मूला है ना, यही आपको तीसरा, इसको थोड़ा रीअरेंज करके मैंने थोड़ा सा लिखा है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हमें मिला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और इसी को आप एक सब फॉर्मूला भी बना सकते हो। वो कैसे हो सकता है कि ये जो टेन स्क्वायर थीटा इसको आप राइट साइड में ले जाओ तो आपको बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा और ये 1 है तो बराबर 1। तो ये आपका सब फॉर्मूला बना आपका तीसरा फॉर्मूला का कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आप ये इक्वेशन 1 से यानी फॉर्मूला 1 से ही तीनों फॉर्मूला आपको मिला, और तीनों फॉर्मूला के एक एक आपको सब फॉर्मूला भी मिला। तो ये सारे फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो 8.4 आपको आसानी से बन जाएंगे। चलो और बार थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर लेता हूँ तीनों फॉर्मूला को। पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, पहला फॉर्मूला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, याद हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या किया हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको मिला है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने प्रूफ करके भी दिया, और कहां से आया है आपको आया है इक्वेशन 1 से, यानी समीकरण 1 से या फिर फॉर्मूला 1 से।
ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला आपको क्या मिला, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर ये आपका sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीसरा फॉर्मूला मिला। और इस तीसरा फॉर्मूला से और एक फॉर्मूला बनेगा, दूसरा फॉर्मूला से और एक फॉर्मूला बनेगा, और इससे 2 फॉर्मूले और बनेंगे। तो ये 3 मदर फॉर्मूला हुआ। इन तीनों मदर फॉर्मूला से ही सारे क्वेश्चन आपको 8.4 के बन जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आप फॉर्मूले को याद कर लिए होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब हम लोग अगला वीडियो में 8.4 से पहले जो भी उदाहरण के प्रश्न है, सारे प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे 8.4 को हल करने के लिए।